हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट है और कहा जाए तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा फैसला एक तरफ से लिया गया है कास्ट को लेकर के। जैसे आप सभी को पता है कि एसटी एससी ओबीसी की बात किया है तो अभी तक का जो रिजर्वेशन का रूल था वो था आपका 27%, 15% और 7.5% था। पर ध्यान रखना, जैसे ही केंद्र सरकार ने बात किया है तो ईडब्ल्यूएस एक कोटा लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो नया संविधान संशोधन करते हुए 10% ईडब्ल्यूएस मतलब जो आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण है उनके लिए दोस्तों आरक्षण था। तो इस चीज को जैसे ही घोषणा हुई थी उसके बाद ये लागू किया गया था। तो बहुत सारी पिटीशन बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। तो ध्यान रखना, उस पिटीशन को लेकर के बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और सभी राज्य सरकार को भी अब ये चीजें माननी पड़ेगी। और क्या क्या आज के जो डिसीजन था, जजमेंट था, उसमें फैसला निकल के आ रहा है, मैं आपको 2 से 3 मिनट के अंदर बताने का प्रयास करूंगा। पिटीशन के अंतर्गत मेनली चीज क्या थी, ईडब्ल्यूएस कोटे के जारी होने के बाद ही विरोध किया गया था। और पिटीशन में दोस्तों पहली चीज थी कि जो आरक्षण का कोटे का नियम है संवैधानिक के हिसाब से वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेकर के तो यदि अभी का डिसीजन देखा जाए तो यदि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दे दिया था तो कहीं ना कहीं 50% आरक्षण को एक्सीड कर जाएगा। सेकेंडली बात की जाए तो पहले जो आरक्षण दिया गया था संवैधानिक रूप से वो था दोस्तों आपका जातिगत आरक्षण, किंतु ये जो ईडब्ल्यूएस है ये आर्थिक आरक्षण है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि संविधान के खिलाफ है। और थर्ड जो था कि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसके अंतर्गत सिर्फ जनरल स्वर्ण कैटेगरी को रखा गया है, उसके अंतर्गत एसटी एससी ओबीसी को हटाया गया, एक्सक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं पार्शलिटी और भेदभाव होगा। इसी चीज को लेते हुए 2 से 3 ये कारण थे जिसके कारण से पिटीशन दाखिल की गई थी। पर दोस्तों आज 5 जजों की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे यू ललित जी, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो अध्यक्ष था और साथ ही साथ जो 4 और जज थे, तो टोटल मिलाकर के 5 बेंचों की जज बैठी थी। तो दोस्तों बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जो सरकार ने जारी किया गया था ईडब्ल्यूएस कोटा 10% आरक्षण, उस चीज को दोस्तों संवैधानिक बताते हुए 5 में से दोस्तों ध्यान रखना 3 वोट पक्ष में डाले हुए हैं, 2 ने इसको असंवैधानिक बताते हुए विपक्ष में वोट डाला हुआ है। तो 3 जजों की बात किया है तो जिसके अंतर्गत जो पक्ष में थे और 2 जिन्होंने पक्ष में डाला नहीं वोट, पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित और सेकंड दोस्तों हमारे रविंद्र भट्ट जी, इन दोनों ने विपक्ष में फैसला गया है। तो 5 में से दोस्तों ध्यान रखना 3 वोट पक्ष में डाले हुए हैं। इसका मतलब जो जजमेंट निकल के आ रहा फैसला हुआ है तो ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस जो कोटा रहेगा 10% का वो सभी राज्यों को भी अब मानना पड़ेगा और सभी को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें ये चीजें भी निकल के आई थी कि बहुत सारों का ये कहना था कि एसटी एससी कैटेगरी में भी सभी को आरक्षण मिलता है, इसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं आर्थिक सीमा लागू होनी चाहिए, क्योंकि एसटी एससी कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे हैं जो 3 पीढ़ियों से आधिकारिक पद पर रहे हुए हैं, उनके बाद सभी को आरक्षण मिलते आ रहा है। पर वहीं कहीं गरीब है उनको आरक्षण का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ध्यान देना चाहिए। और सेकेंडली चीज कही जा रही थी कि जो जनरल कैटेगरी में है तो उनको जो आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस वो कहीं ना कहीं मान्य भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है गरीब सिर्फ एसटी एससी ओबीसी में, जनरल कैटेगरी में भी गरीब व्यक्ति हैं जिनका उनको उपयोग मिलना चाहिए। तो इस तरह का डिस्कशन वगैरह हुआ, पर डिस्कशन के फलस्वरूप जो फाइनल फैसला निकल के आया दोस्तों वो यही निकल के आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटा 10% के साथ मान्य रहेगा। और अब इसके लिए जैसे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएंगे बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार, उसको भी कहा गया कि जो पहले के नियम थे और अभी के नियम है उनमें अब थोड़ी चीजों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए संशोधनों की भी आवश्यकता है। तो अब जैसे ही गाइडलाइन वगैरह गवर्नमेंट की जारी होगी, पर कहीं ना कहीं अब परिवर्तन लग रहा है होने वाला है कैटेगरी को लेकर के। अब जो भी फैसला रहेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट जानेगी, पर देखते हैं अब एसटी एससी ओबीसी के लिए क्या फैसले और निकल के आते हैं। हो सकता है कि आगे चल करके इसमें आरक्षण की सीमा और आर्थिक आधार को भी साथ में जोड़ा जाए कि कैटेगरी के साथ साथ आर्थिक आधार भी इन्वॉल्व हो, ताकि सही लोगों को आरक्षण मिल पाए। तो ये बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, टिल देन जय हिंद जय भारत।